चल, तो हम लोग इसमें अब बेसिक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस में पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा पहला टॉपिक है एलिमेंट्स के बारे में। क्योंकि देखिए एलिमेंट्स इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि फंडामेंटल्स सर्किट्स बनता कैसे है, नेटवर्क जो सर्किट जो फॉर्म होता है या नेटवर्क जो फॉर्म होता है उसमें जो कंपोनेंट्स लगा हुआ रहता है उस कंपोनेंट्स को ही एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स चाहिए, ठीक है, रॉड चाहिए, ठीक है, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए। ये सब फंडामेंटल थिंग्स को लगाने के बाद वॉल बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर भी सर्किट को समझने के लिए अब हमारे लाइफ में सर्किट कैसा दिखेगा, तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यदि आपके घर में देखे होंगे तो आपको सर्किट के फॉर्म में एसी दिखेगा, इन्वर्टर दिखेगा, रेक्टिफायर दिखेगा, यानी जो मोबाइल चार्जर है वो दिखेगा। दिस आर बेसिक सर्किट्स। अब इस सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है उस कंपोनेंट्स को हम एलिमेंट्स के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एलिमेंट्स दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सर्किट। ये हमारा सर्किट को फॉर्म करने का एक बेसिक्स फंडामेंटल है, ठीक है। और उस एलिमेंट्स को यदि हम उसका एग्जाम्पल देखें तो हम एलिमेंट का एग्जाम्पल में रजिस्टर एलिमेंट है, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, बीजेटी, एक ईटीसी, ठीक है। तो रजिस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस R, इंडक्टर को इंडक्टेंस जिसका L, कैपेसिटर को कैपेसिटेंस जिसका C, डायोड का सिंबल ऐसे दिया जाता है और बीजेटी में NPN ट्रांजिस्टर को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आपको एक सर्किट में दिखेगा, ठीक है। आपको एक सर्किट में दीज सिंबल्स मिलेगा और यही सिंबल्स को आप लोग देख के एक सर्किट को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस सर्किट को इस सर्किट का बिहेवियर, ये रजिस्टर कैसा बिहेव करता है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, यानी इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे कि सर्किट में एलिमेंट्स का बिहेवियर क्या है। उसके बेसिस पर हम लोग जजमेंट लेंगे कि एलिमेंट्स का नेचर क्या है, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट का नेचर अलग अलग है। यदि हम बात करें यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल में तो रजिस्टर हमारा बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है, ये हमारा बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, कैपेसिटर हमारा बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है, ये हमारा यूनिडायरेक्शनल। हाउ वी नो दैट दीज आर बाई डायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल, दैट वी विल लर्न नाउ। तो हम टॉपिक पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो पहला कैटेगरी पढ़ेंगे लीनियर नॉन लीनियर, यानी कि एलिमेंट हमारा आइदर लीनियर होगा और हमारा नॉन लीनियर होगा। तो कौन सा एलिमेंट को लीनियर कहेंगे, कैसे एलिमेंट को नॉन लीनियर कहेंगे, इसके लिए भी हम लोग आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आप देखिएगा क्या कि ये पूरा कैटेगरी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन समझ में आ गया तब यानी एलिमेंट्स के बारे में भी जान गए। एलिमेंट्स जान गए तो उससे जो सर्किट फॉर्म हो रहा है उसके बारे में भी जान जाएगा। यानी फंडामेंटल्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बेसिक सही हुआ तो उससे एडवांस लेवल सीखना आसान है। तो समझिएगा यहाँ पर बात को, यहाँ पर थोड़ा सा विराम दीजिएगा और पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद कॉपी कीजिएगा। अब क्या कहते हैं, जो सेकेंड कैटेगरी है हमारा एक्टिव पैसिव एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट एक्टिव है, कौन सा एलिमेंट पैसिव है। यदि इसका एग्जाम्पल देखना हो कि कहाँ पर ये क्लासिफिकेशन जरूरी होता है तो आप मेडिसिन के शॉप में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आप बोलिएगा कि पेन किलर दे तो इमीडिएटली दे देता है। ऐसा क्यों कर देता है कि वो तुरंत दे देता है दवा, उसके पास तो बहुत सारा मेडिसिन है तो वो मेडिसिन को इस तरह से कैरेक्टराइज कर देता है ये पेन किलर का बॉक्स है। हो सकता है उसमें बहुत सारा पेन किलर मेडिसिन हो, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन समझने से हमारा क्लियरिटी, सर्किट का क्लियरिटी और ज्यादा हो जाएगा। एक सर्किट में हम लोग बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे, उस एलिमेंट के इंडिविजुअल के बारे में हर नेचर पता हो जाए तो हमको सर्किट को समझना आसान होगा, उसका सॉल्यूशन निकालना आसान होगा और एनालॉग, नेट और मशीन, पावर सिस्टम, ये सब सारे सब्जेक्ट में सीखना आसान होगा। इन एनीहाउ अब हम द थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल को हम लोग यूनिलैटरल भी बोलते हैं और बाई डायरेक्शनल को हम लोग बाईलैटरल भी बोलते हैं। चौथा जो है वो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क।
ठीक है। एंड पांचवा जो है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। जैसे मैं ये भी बताऊंगा बाद में, आप लोग ओम्स लॉ देखिएगा तो आपको पता है ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर नेटवर्क, लीनियर एलिमेंट, यानी कि नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं है। तो हमको यदि पता ही नहीं रहेगा कि लीनियर है क्या, नॉन लीनियर क्या है, नहीं है, तो हम ओम्स लॉ को अच्छा से समझ नहीं सकते। बात समझ में आ रही? मतलब आपको लिनियरिटी का पता होना चाहिए, तब तो आप ओम्स लॉ को अच्छा सीख पाएंगे। सिमिलरली यदि हम केसीएल, केवीएल यानी किरचॉफ लॉ को देखें तो दैट इज ओनली वैलिड फॉर लम्प्ड नेटवर्क, irrespective of whether it is linear, non-linear, active, passive, lumped, distributed, and sorry, that means KCL and KVL is valid for lumped network, it is not valid for distributed network। इसका मतलब ये हुआ कि KCL और KVL हमें लीनियर है, नॉन लीनियर एलिमेंट उससे कोई मतलब नहीं, एक्टिव है, पैसिव कोई मतलब नहीं, यूनि डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शन कोई मतलब नहीं, टाइम इनवेरिएंट, वेरिएंट है कोई मतलब नहीं, बट लम्प्ड होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमको पता ही नहीं चलेगा कि लम्प्ड नेटवर्क क्या है, लम्प्ड सर्किट क्या है, तब तक हम केसीएल, केवीएल के बारे में भी पूरा नहीं जान पाएंगे। तो हम लोग एक करके आगे का सीक्वेंस देखते जाएंगे। ये पूरा कोर्स पीएससी के लिए डिजाइन किया गया, तो हम यहाँ पर आपको बहुत सारा डेरिवेशन नहीं करूँगा। यदि ये गेट का कोर्स रहता तो ऑफ कोर्स मैं हर चीज को डिराइव करता, हर चीज में टाइम देता, और ये पूरा नेटवर्क एनालिसिस अराउंड 140-150 आवर्स का होता। मगर ये कोर्स मैं पीएससी के लिए डिजाइन कर रहा हूँ। एपीडीसीएल, एईजीसीएल, बीपीसीएल जो भी है इंडिया में, पीएससी, इसरो, बार्क, अब जो भी एग्जाम लिखने वाले हैं, दैट इज वेरी मच सफिशिएंट। इस कोर्स के बेसिस पर उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो बना दीजिएगा, ठीक है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा पूरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट पर ना यदि आप सही से प्रैक्टिस लगाएं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग अभी सबसे पहला टॉपिक इसमें लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पांचों टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके।